हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययनी। राष्ट्रीय सहारा का ये संपादकीय है, बहुत ही शानदार ये संपादकीय रहेगा, जिसमें अभी देख रहे हैं कि अभी बिहार में चुनाव है, तो उसी के फलस्वरूप ये अपन को संपादकीय देखने को मिल रहा है। मतदान महादान, सफल लोकतंत्र की बुनियाद है मतदान। डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत इनको इस लेख को लिखते हैं। बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। बज्जी संघ से जिस व्यवस्था की शुरुआत हुई वह सारी दुनिया में शासन की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था साबित हुई। अपन जानते हैं कि जो छठी ईसा पूर्व के समथिंग 16 महाजनपद हुआ करते थे अपने अखंड भारत देश में, तो उसमें एक बज्जी संघ हुआ करता था। तो उस बज्जी संघ में जिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वह सारी दुनिया में शासन की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था साबित हुई थी। बिहार एक बार फिर अपने सबसे मौलिक संवैधानिक अधिकार यानी मतदान के अधिकार का प्रयोग करने जा रहा है, जो विश्व के सबसे लोकतंत्र भारत देश की विशिष्ट पहचान है। हर बार जब चुनाव होते हैं, चाहे संसद के हों, चाहे राज्य विधानसभा के हों, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हों, ये लोकतंत्र की भागीदारी की ऊर्जा फिर से जीवंत हो उठती है। जानकारी के लिए बता दें, संसद के चुनाव या राज्य विधानसभा के चुनाव हों, इनको अपना जो चुनाव आयोग कराता है, जो नेशनल लेवल का केंद्र स्तर पर होता है, जो और स्थानीय लेवल पे जो चुनाव सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, जैसे कि और नगर निकाय के चुनाव होते हैं, इनको स्टेट लेवल का जो चुनाव आयोग होता है वो कराता है कंडक्ट। तो जैसे जैसे बिहार 2000 और आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है अपन को संविधान में। जैसे जैसे बिहार 2025 की विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राज्य के लोग एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। यह केवल सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शासन, विकास और जन विकास जवाबदेही की दिशा तय करने का अवसर है। वो भी ऐसे राज्य में जो भारत के सबसे ऊर्जावान और युवा राज्यों में से एक है। हमारे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में हर व्यक्ति का वोट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत की कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर कुछ 100 मतों का ही रहा है। हर नागरिक की भागीदारी से ही लोकतंत्र की प्रक्रिया निष्पक्ष, सशक्त और विश्वसनीय बनती है। भारत के चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर 2025 को, जबकि 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा। यानी कितनी 243 सीटें हैं वहां पे, तो 121 और 122, तो और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया 14 नवंबर 25 को संपन्न हो जाएगी। तो इस दौरान 7.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा उनको, जिससे न केवल राज्य का भविष्य तय होगा, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता और जीवंतता भी सुनिश्चित होगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक योग्य नागरिक, चाहे वह किसी भी लिंग, क्षेत्र या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, अपने मताधिकार का निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की स्वीप आइकॉन के रूप में सभी मतदाताओं से अपील है कि वे मतदान दिवस से पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप या नेशनल वोटर्स पोर्टल्स पर अपनी जानकारी अवश्य जांच लें। मतदान में भागीदारी है भारतीय लोकतंत्र की धड़कन। भारत के लोकतंत्र की मजबूती केवल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या से नहीं,
बल्कि उन लोगों की संख्या से मापी जाती है जो वास्तव में मतदान करने आते हैं। 2019 की आम चुनाव ऐतिहासिक रहे क्योंकि उस समय भारत ने 67.4% की दर से रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 57% मतदान हुआ, जो उत्साहजनक और भविष्य में अधिक भागीदारी के संकेत देने वाला रहा है। मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। यह केवल कानून ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। क्या बोले? मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है, एक कानून ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। जब भी कोई नागरिक मतदान करने का निर्णय लेता है तो लोकतांत्रिक भावना को दोहराता है और निर्णय प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाता है। इसके विपरीत न डाला गया हर वोट एक गंवाया हुआ अवसर है, ऐसी आवाज जो उस व्यवस्था में कभी नहीं सुनी जाती है, जो हर आवाज को सुनने के लिए बनी है। हम सबको लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है। एक वोट का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब कुछ ही वोटों ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा बदल दिया। कई बार तो सरकार के गठन को भी प्रभावित किया है। कल्पना कीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के बीच में 200 वोटों का अंतर है। यह छोटा सा अंतर तय कर सकता है कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन सी नीतियां लागू होंगी और किस प्रकार की सरकार बनेगी। तो लोकतंत्र की असली ताकत उस एक परिवार या व्यक्ति में निहित है जो मतदान करने का निर्णय लेता है। बिहार अन्य भारतीय राज्यों की तरह हाल के वर्षों में कड़ी चुनावी मुकाबलों का साक्षी रहा है। या मतदाताओं की भागीदारी का सीधा प्रभाव विकास की प्राथमिकताओं, बजट आवंटन और स्थानीय विकास पर पड़ता है। यदि नागरिक बड़ी संख्या में मतदान करेंगे तो सुनिश्चित होगा कि बनने वाली सरकार वास्तव में जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करे। आपके लिए आपके मतदान का महत्व। मतदान केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाना नहीं है, यह आपकी आवाज, चयन और लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की घोषणा है। हर वोट में यह ताकत होती है कि वह सरकार की दिशा और राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित कर सके। यह सशक्तिकरण का प्रतीक है क्योंकि हर वोट यह संदेश देता है कि हर नागरिक महत्वपूर्ण है। उसकी राय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कल्याण जैसी नीतियों को दिशा देती है। मतदान करके नागरिक महसूस करते हैं कि वह न केवल इस देश के मालिक हैं बल्कि उसके निर्णयों में भागीदारी भी है। उत्तरदायित्व भी मतदान का स्वाभाविक परिणाम है क्योंकि जब अधिक संख्या में नागरिक मतदान करते हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह एहसास रहता है कि उनके कार्यों और प्रदर्शन पर सजग और सक्रिय मतदाताओं की नजर है। लोकतंत्र के मूल में मतदान एक समानता का कार्य है। लोकतंत्र के मूल में मतदान एक समानता का कार्य है। मतदान लोकतंत्र की धड़कन है। हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी वर्ग, जातीय पृष्ठभूमि से हो, समान अधिकार देता है। चाहे वो भविष्य की दिशा तय करने के रूप में समान रूप से भाग ले सके। उच्च मतदान की प्रतिशतता विकास की निरंतरता को बढ़ावा देता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीतियां नागरिकों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबंधित करती हैं, विशेषकर उन मुद्दों में जो उच्च प्राथमिकता के हैं: बुनियादी ढांचा, महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार। अंततः मतदान की प्रक्रिया एक प्रभावी राष्ट्र निर्माण का साधन है जो लोकतंत्र को शुद्ध करती है, पारदर्शिता को बढ़ाती है, ऐसी शासन व्यवस्था निर्मित करती है जो वास्तव में भारतीय नागरिकों की सामूहिक इच्छा को दर्शाती है। पीछे न छूटे कोई मतदाता। चुनाव आयोग के सतत प्रयासों के माध्यम से मतदान सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी बनाया गया है। आयोग अपने प्रमुख कार्यक्रम सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन के जरिए जागरूकता पैदा करता है।
लोकतंत्र में सभी मतदाताओं द्वारा मतदान और भागीदारी करना कितना कार्यस्थल कितना और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाता है। आवश्यक है कि यह अभियान स्कूल, कॉलेजों और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। युवा पीढ़ी को समझने में मदद की जाती है देश के भविष्य में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इस तरह महिला मतदाताओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस कराने पर भी जोर दिया जाता है ताकि वे बिना किसी रोक टोक के मतदान कर सकें। आयोग विकलांग नागरिकों के लिए भी समावेशिता सुनिश्चित करता है, जैसे कि मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था, ब्रेल से सुसज्जित ईवीएम, डाक मतपत्र उपलब्ध कराना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में घर पर मतदान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है ताकि ये प्रक्रिया आसान हो सके। इन सभी पहलों का मूल लक्ष्य सरल लेकिन शक्तिशाली है, कोई मतदाता पीछे न छूटे। युवा मतदाता बड़ी ताकत, बिहार का भविष्य। भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी है। भारत की कुल आबादी में से 65% अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। बिहार भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है। युवा मतदाता परिवर्तन, नवाचार और जीवंतता के प्रेरक होते हैं। युवा नीति निर्धारण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वह शिक्षा सुधार हो, चाहे रोजगार के अवसर हो, चाहे जलवायु परिवर्तन, चाहे डिजिटलीकरण। प्रत्येक छात्र मतदाता भी लोकतंत्र को अधिक जिम्मेदार और बेहतर बनाने में योगदान देता है। जागरूक और नैतिक मतदान की शक्ति। लोकतंत्र केवल भागीदारी से नहीं बल्कि सूचित भागीदारी से फलता फूलता है। मतदाताओं को यह सुनिश्चित किया जाता है करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे मतदान से पहले उम्मीदवारों, उनकी योग्यताओं और घोषणा पत्रों की जानकारी प्राप्त कर लें। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत मतदान की नैतिकता। मतदान बिना किसी पक्षपात, प्रलोभन और दबाव के किया जाना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हर नागरिक की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। जब मतदाता सचेत और जागरूक होकर अपने अधिकारों नहीं बल्कि राष्ट्रीय मूल्य बन जाता है का प्रयोग करता है, तब लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मूल्य बन जाता है। मतदान दिवस और लोकतंत्र का उत्सव। भारत में सभी चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा है क्योंकि नागरिक अब अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले रहा है और ये जनता की सामूहिक इच्छा का उत्सव है क्योंकि नागरिक अब अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले रहे होते हैं। मतदाता दिवस पर करोड़ों मतदाता, मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी और स्वयंसेवक मिलकर सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर बिहार के गांवों तक हर मतदान केंद्र लोकतांत्रिक भारत की मिसाल बन जाता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया का उपयोग करता है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं में वैश्विक विश्वास को भी पुनः पुष्टि करता है। मतदान राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि अपने समुदाय और अपने राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य भी है। हर नागरिक के मतदान करने से लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। इतनी बड़ी संख्या में आपकी भागीदारी यह मजबूत संदेश देती है कि भारत में लोकतंत्र मृत, कमजोर और निष्क्रिय नहीं है। अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करके आप उस आंदोलन में भी शामिल हो रहे हैं जो लोकतंत्र को सजीव और समावेशी बनाए रखता है। एक राष्ट्र, एक आवाज और एक वोट। भारत का लोकतंत्र अपनी विशालता, पारदर्शिता और समावेशिता के कारण पूरी दुनिया में सराहा गया है। इसकी असली ताकत इसकी नागरिकों की भागीदारी में निहित है। जैसे जैसे बिहार अपने 25 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, प्रत्येक नागरिक का वोट भारतीय लोकतंत्र की व्यापक कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय निभाएगा। यह कहानी है विविधता में एकता, निर्णयों में समानता और भागीदारी में शक्ति की। हर बार जब आप मतदान करते हैं, आप केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर रहे होते हैं बल्कि राज्य और देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। एक वोट शायद छोटा लगे, लेकिन जब करोड़ों वोटों में बदल जाता है, जब यह वोट करोड़ों वोटों में बदल जाता है तो पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन जाता है।
जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर से मतदान और रंगे हुए उंगलियों के साथ उत्साह देखने की आवाज है, आपकी आवाज आपकी ताकत है, इससे मिलता है, तो याद रखें आपका वोट आपकी समझदारी से इस्तेमाल करें, गौरव के साथ भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अगला बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहा है, एक सौ दोबारा और देखेंगे इसको। हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल है, बीते 20 सालों में कमजोर ही हुआ आरटीआई कानून। अंजलि भारद्वाज, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून स्वतंत्र भारत में लागू किए गए सबसे परिवर्तनकारी और सशक्त कानूनों में से एक रहा है। यह कानून 2005 में व्यापक जन आंदोलन के बलबूते अस्तित्व में आया और लोकतांत्रिक ढांचे के दायरे में सत्ता का नए सिरे से पुनर्गठन करने लगा। एक अनुमान के अनुसार हर साल आरटीआई कानून के तहत लगभग 60 लाख आवेदन दायर किए जाते हैं, जिससे यह दुनिया में सबसे व्यापक इस्तेमाल करने वाला पारदर्शी जन कानून बन गया है। इन्हीं सब कारणों से आरटीआई कानून 2011 में वैश्विक पारदर्शिता रैंकिंग में शीर्ष पर चला गया था। भारत के इस जन हितकारी कानून ने नागरिकों को सक्षम बनाया है कि वे सरकारों को जवाबदेह ठहरा सकें। शायद यही कारण है कि इस अधिकार का इस्तेमाल करने वालों को लगातार कटु प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 वर्षों में इस कानून में 2 बार नकारात्मक संशोधन हो चुके हैं, साल 2019 में और 2023 में। पहले संशोधन में सूचना आयोग की स्वायत्तता पर गहरा आघात किया गया था। मूल कानून में सूचना आयोगों को अधिकार था कि वो संबंधित सरकारों को सूचना सार्वजनिक करने और कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का निर्देश दे सकता था। आरटीआई के कामकाज के लिए आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, और मगर 2019 के संशोधन में सभी सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाभों के बारे में नियंत्रण केंद्र सरकार को सौंप दिया गया, जिससे इसकी स्वायत्तता बुरी तरह कमजोर हो गई। सरकारें लंबे समय से आयोगों की सूचना सार्वजनिक करने के आदेश देने संबंधी अधिकार पर नजर गड़ाए हुई है। उसका यह अधिकार सरकारों के लिए तब और खतरनाक साबित होने लगा जब सरकारी विभाग और उसके अधिकारी गोपनीयता के नाम पर सूचना छुपाने चाहते थे। इसलिए बीते करीब 1 दशक से भी एक भी आयुक्त की नियुक्ति अदालतों का दरवाजा खटखटाए के बिना नहीं की गई है। इसी का नतीजा आज बड़े पैमाने पर मामले लंबित हैं। अगस्त 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानून के पारित होने से लोगों के जानने का अधिकार का एक और झटका लगा। इस कानून ने आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j) में संशोधन करके सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को सार्वजनिक करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया। मूल प्रावधान के तहत व्यक्तिगत जानकारी को केवल तभी रोका जा सकता था जब उसका सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता था और उससे निजता का अनुचित उल्लंघन होता है। डीपीडीपी संशोधन ने कानून के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को भी, जो जानकारी संसद या विधानमंडलों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा, इसको हटा दिया। डीपीडीपी कानून ने लोगों की सूचना पाने की क्षमता को कम किया। संशोधित प्रावधानों का इस्तेमाल कर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा बहाने ऋण न चुकाने वालों का नाम, मतदाता सूची, महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल अधिकारियों की पहचान और यहां तक कि सार्वजनिक कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदारों के नाम जैसे विवरणों को रोका जा सकता है। इसी क्रम में कानून के उपयोगकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। पिछले 20 वर्षों में भ्रष्टाचार और गलत कामों को उजागर करने वालों 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हजारों पर हमले हुए, उन्हें धमका गया, झूठे मामलों में फंसा गया। देश में अनोखे पारदर्शिता कानून के 2 दशक पूरे हो रहे हैं और इसे फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता आज दिल्ली जितनी महसूस की जा रही है, पहले कभी नहीं थी। आज जितनी महसूस की जा रही है। सूचना का अधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं है, यह लोकतांत्रिक जवाबदेही की नींव है। इसे कानून
कमजोर करने का प्रयास, शासन और सत्ता में बैठे लोगों के से सवाल करने कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आघात है। आगे का रास्ता ये जनउपयोगी कानून को सामूहिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किए जाए। आरटीआई को कैसे कमजोर किया है, दो इसमें संशोधन करने इससे संबंधित है। और ये वाला आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव की प्रक्रियाओं के संबंधित, चुनाव का इंपॉर्टेंस क्या है, मतदान महादान है, ठीक है, ये किसी का भविष्य कैसे निर्माण करता है, इसके बारे में बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।